अपर आयुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद बीएन यादव ने 6 सितंबर को 12 बजे दिन पीतल बस्ती रामपुर रोड मुरादाबाद पहुंचकर एमएचएससी अर्थात मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर का निरीक्षण किया तथा वहां की कार्यप्रणाली को करीब से देखकर व समझकर संतोष प्रकट किया। श्री यादव एमएचएससी में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने हेतु पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने एमएचएससी की टेस्टिंग लैब तथा अन्य सेक्शंस का पूरी दिलचस्पी के साथ गहन निरीक्षण किया। उनके साथ जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र मुरादाबाद के महाप्रबंधक उपायुक्त उद्योग अनुज कुमार भी थे। इस अवसर पर एमएचएससी के जनरल मैनेजर डॉक्टर रविंद्र कुमार ने अपर आयुक्त को अनुसंधान, परीक्षण एवं कैलिब्रेशन प्रयोगशाला में लगी अत्याधुनिक टेस्टिंग मशीन्स के बारे में विस्तार से जानकारी ही नहीं दी, अपितु डेमो के माध्यम से ये भी दिखाया कि ये मशीनें किस तरह कार्य करती हैं। एडिशनल कमिश्नर बीएन यादव ने पूरी दिलचस्पी के साथ पूर्ण सेटअप देखा तथा एमएचएससी को मुरादाबाद के निर्यातकों, कारखानेदारों तथा दस्तकारों के लिए वरदान बताया। श्री यादव ने सिल्वर प्लेटिंग और कोचिंग का कार्य भी देखा तथा उसके विषय में जानकारियां भी प्राप्त की। एमएचएससी के महाप्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने अपर आयुक्त को यह भी बताया कि एमएचएससी निर्यातकों, मैन्युफैक्चरर्स और आर्टिजन से प्रत्येक सेवा का बेहद मुनासिब शुल्क लेता है, जबकि दिल्ली में उसी काम के कई गुना दाम वसूल किए जाते हैं। डॉक्टर रविंद्र कुमार ने अपर आयुक्त को रुद्राक्ष का वो वृक्ष भी दिखाया जो उन्होंने एमएचएससी के महाप्रबंधक का पद संभालते समय एमएचएससी परिसर में लगाया था तथा जिसकी देखभाल वे एमएचएससी की भांति ही करते हैं। अपर आयुक्त बीएन यादव से जब इस अवसर पर बात की गई तो विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने सिटी चैनल को बताया, मुझे तो ये लगा पूरे उत्तर प्रदेश में एक यहाँ पर जो आर्टिफिशियल है एक यूनिक टाइप का है, जैसा कि महाप्रबंधक जी ने बताया और पूरे मुझे दिखाया। तो देखने से मुझे ये अनुभव हुआ कि यहाँ के जो लोकल लोग ट्रांसपोर्टर हैं या अन्य जो बिजनेस के उसमें लाइन में आना चाहते हैं उनको एक बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पर मिल रही है और साथ ही साथ इस लैब से उनको जो एक विश्वसनीयता का जो मतलब वो है वो भी एक तरह से उनको लाभ मिल रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे निर्यातक बंधुओं से? मेरा निर्यातक बंधुओं से ये है कि मुरादाबाद में ये जो सुविधा उपलब्ध है उनको यहाँ आकर के सुविधा लेनी चाहिए, जैसा कि ये ऑलरेडी मतलब यहाँ से सुविधा लोगों को काफ़ी लोगों को दिया भी जा रहा है और सस्ती भी है। हाँ है और इससे अगर सुविधा उनको मतलब लेते हैं तो उनकी जो सामग्री है उसमें निश्चित रूप से अपग्रेडेशन दिखाई पड़ेगा और इंटरनेशनल लेवल पर कहीं न कहीं उनको मार्केटिंग करने में बहुत ही सहूलियत होगी। अपर आयुक्त के साथ मौजूद डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज अनुज कुमार ने इस अवसर पर कहा, देखिए जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि एमएचएससी मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर एक ऐसी संस्था है जो हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, जिसमें न केवल हमारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो ट्रेनिंग है जिसमें हमारे लाभार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, उसमें उनका भूतपूर्व योगदान गत वर्षों में भी रहा और इस वर्ष भी आपके द्वारा प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ के निर्यातकों के लिए जो सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं, चाहे वो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हो, चाहे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, चाहे अन्य सुविधाएँ हों, वो समस्त सुविधाएँ यहाँ के एक्सपोर्टर्स उठा रहे हैं और उसका लाभ प्राप्त करके अपने निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं। तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा एमएचएससी के महाप्रबंधक महोदय को कि इसी प्रकार की सुविधाएं यहाँ के निर्यातकों को, यहाँ के आर्टिजन्स को देते रहें, जिससे कि यहाँ के ओडियो के प्रोडक्ट के रूप में जो हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मेटल आर्टवेयर है उसमें अभूतपूर्व जो है सफलता मिली। अपर आयुक्त के निरीक्षण के बाद सिटी चैनल के साथ बात करते हुए जीएम एमएचएससी डॉक्टर रविंद्र कुमार ने इस विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया, देखिए मुरादाबाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर को प्रशिक्षणदायी संस्था के रूप में चुना गया है। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे अपर आयुक्त मुरादाबाद महोदय को हमने आमंत्रित किया, जिसमें हमने मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर क्या क्या सुविधाएं निर्यातकों को, मैन्युफैक्चरर्स को और आर्टिजन को देता है ये सभी विस्तार से बताया, जिसमें हमने टेस्टिंग लेबोरेटरी में कौन कौन से उपकरण उपलब्ध हैं और मुरादाबाद तथा अन्य शहरों के जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके क्या क्या सैंपल्स हमारे पास आते हैं जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी टेस्टिंग करके उनको रिपोर्ट देते हैं। तो हमने अपर आयुक्त महोदय को इन्हीं सभी जानकारियां दी कि मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर का रिसर्च टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी जो NABL एक्रीडेटेड लेबोरेटरी है उसमें वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो निर्यातकों के
जो उत्पाद हैं उनके क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्या कुछ चीज़ों को आपने टेस्ट करके भी उनको दिखाया? यस, जैसे देखिए पूर्व में एक प्रचलन था कि कॉपर के बर्तनों का प्रयोग किया जाना, ब्रॉन्ज के बर्तनों का प्रयोग किया जाना, वो सभी पुनः लौट कर के आ रहा है। इसी कार्यक्रम के दौरान मतलब आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में जो कॉपर की बोतल हैं, तो कॉपर की बोतल बहुत उपलब्ध हैं और हर एक व्यक्ति ये कोशिश करता है कि मैं कॉपर के बर्तन में रखा हुआ पानी ही का प्रयोग करूं। तो हमने अपर आयुक्त महोदय को ये भी बताया कि देखिए कॉपर की जो बोतल है उसको खरीदते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई टॉक्सिक मेटल तो नहीं है। तो हमने वो टेस्ट करके भी उनको दिखाया कि देखिए ये कॉपर की बोतल है और इस कॉपर की बोतल में 98% कॉपर है और बाकी जिंक और लेड और कैडमियम ऐसे है, मगर लेड और कैडमियम की जो मात्रा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमिसिबल लिमिट के अंदर ही है।